नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सीलिंग फैन का कनेक्शन है वो कैपेसिटर के साथ कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड देखना, 2 वायर आपको कैपेसिटर पे देखने को मिल जाता है और 3 वायर आपको सीलिंग फैन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कौन सा वायर है हम कैपेसिटर पे सेट करें। तो सीलिंग फैन में 3 वायर आता है और कैपेसिटर में 2 वायर आता है। तो आपको सीलिंग फैन का ये पता नहीं है कि कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन और कौन सा स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड आपको मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखना फ्रेंड, सीलिंग फैन के स्टेटस में 2 कोयलें मतलब लगी रहती है, ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग। इस प्रकार से 2 कोयलें लगी रहती है। जो स्टार्टिंग कोयल का वायर होता है, ठीक है, वो सीधा घूम के और यहाँ दोस्तों इस कैपेसिटर के अंदर है लगा रहता है, ठीक है। और जो रनिंग कोयल का भी वायर है वो दोस्तों देखना हमारा इस कैपेसिटर के अंदर सेट रहता है। तो ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर में जुड़ा रहता है। तो ठीक है, ये रनिंग कोयल है और दोस्तों ये रनिंग कोयल में जुड़ा है और ये स्टार्टिंग कोयल में जुड़ा है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ तक का मतलब कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आपको समझना होगा रनिंग और स्टार्टिंग कोयल का, ये दोस्तों बिल्कुल दोनों का एक एक ही जोड़ होता है दोनों का। और एक जोड़ होने के बाद दोस्तों ये वायर जो बनता है ये दोस्तों कॉमन वायर बन जाता है, ठीक है, ये कॉमन बन जाता है। और ये 2 वायर है, ये 2 जो वायर है स्टार्टिंग कोयल। तो अब आपको समझना होगा कि कौन सा वायर इसमें कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको एक सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो देखना फ्रेंड, मैंने एक छोटा सा सीरीज बोर्ड है मतलब बना के रखा है। तो आप भी बना सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो। तो देखना फ्रेंड, इसको मैंने लाइट में लगा रखा है। तो मैं पावर करूँगा तो देखना हमारा बल्ब है ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखना सिंपली चीज़ का ध्यान यहाँ से दोस्तों आपको सही तरीके से समझना है। तो चलो मैं इसमें यहाँ पे टेस्टिंग करके देखता हूँ कि आपको पूरी तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखना, हमको ये कॉमन वायर का पता लगाना है, ठीक है, और ये रनिंग और स्टार्टिंग का ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा एक आपको। तो देखना, मैं इस वायर में दोनों वायरों में सेट करता हूँ तो हमारा बल्ब है बहुत ही डाउन जल रहा है, ठीक है। और जब मैं इस पीले वाले वायर में सेट करता हूँ तो हमारा बल्ब है थोड़ा सा तेज मतलब काम करता है, ठीक है। और मैं इस नीले वाले वायर पे लगाता हूँ और पीले पे लगाता हूँ तो हमारा बल्ब है वो काम करता है। तो देखना फ्रेंड, मैंने इन दोनों वायरों पे लगाया है, ठीक है। तो जब आपका बल्ब है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब आपका बल्ब है अगर आप पीले से अगर टच करोगे, ठीक है, इसमें आपका कलर कोई सा भी हो सकता है वायर का। तो अगर आप एक तार पे लगाकर आप दोनों वायरों पे अगर सही तरीके से टच करते हो तो अगर आपका बल्ब अगर सही तरीके से काम करता है तो आपको समझना होगा यही आपका मतलब कॉमन वायर है, ठीक है, यही आपका ये कॉमन वायर है, ठीक है। जब आपका मतलब कॉमन वायर में अगर आपका बल्ब सही तरीके से वर्क करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ये वाला कॉमन वायर है। तो फ्रेंड आपको ये सेफ्टी करनी है। अगर आप जब भी इलेक्ट्रिक का काम करते हो तो आपको आपके पैरों में जूती चप्पल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखना, मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तो हमारा कॉमन वायर को पता चल चुका है, ठीक है। तो मैंने इसका कॉमन पे पता चल चुका है। तो अब मैं फिर से यहाँ पे दोनों पे रनिंग और स्टार्टिंग पे लगा करके सेट करूँगा इन दोनों वायरों पे। तो देखना हमारा बल्ब है सही तरीके से मतलब वर्क करता है, देखना। और दूसरे पे अगर मैं सेट करूँगा तो ये हमारा स्टार्टिंग, ये हमारा मतलब रनिंग का है। और अब मैं स्टार्टिंग पे सेट करूँगा तो ये हमारा स्टार्टिंग पे सही तरीके से ये काम करता है। तो ये वाला स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटर का वायर को हमको पता चल चुका है कि कौन सा है। तो अब हमारा अगर बल्ब डाउन जलता है, देखना मेरा ये बल्ब है ये बिल्कुल डाउन जलता है। तो डाउन जलने का कारण मतलब हो गया कि ये डाउन जलता है, उसी पे आपको कैपेसिटर सेट कर देना है। चाहे कोई सा भी कंपनी का फैन हो, आपको जो बल्ब डाउन, अब ये बल्ब डाउन क्यों जलता है मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये 2 वायर है, मान लेते ये कैपेसिटर पे लगा रखा है और यहाँ से दोस्तों ये शॉर्ट है। तो ये क्या, ये मतलब इनकी जो ये कोयलें, इनकी कोयलें मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के कारण क्या, इसमें एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। रजिस्ट्रेशन बनने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण हमारे इस बल्ब को लाइट है वो बिल्कुल कम मिलती है। एक रजिस्ट्रेशन बनने के बाद ये मतलब लाइन रेगुलेटर में तब्दील हो जाती है, इनके कारण ये बल्ब है डाउन जलता है। तो ये आपको समझना होगा कि जो भी 2 वायर में अगर आप बल्ब सेट करते हो तो अगर आपका डाउन चलता है तो वही आपका कैपेसिटर का वायर है। तो चले फ्रेंड, मैं इनको कनेक्शन कर लेता हूँ, आपको सही तरीके से कनेक्शन कर लेना। अगर आपके पास बजाज का पेन है या फिर ओरेंट या फिर उषा किसी भी कंपनी का अगर पेन हो तो आप सही तरीके से कर सकते हो, कनेक्शन कर सकते हो। तो चले फ्रेंड, अब मैं इस कॉमन वायर को है सबसे पहले आपको मैं इस पिन के अंदर है सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही ईजी है, आप कॉमन और रनिंग और
स्टार्टिंग वायर का पता लगा सकते हो। तो फ्रेंड देखना कनेक्शन कर लेना है, आपको अच्छी तरीके से कनेक्शन कर लेना है। वायर को बिल्कुल ही लूज नहीं रखना है, स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, वायर को सही तरीके से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप है अच्छी तरीके से घर पे पता लगा सकते हैं और आपका फैन का कनेक्शन है खुद आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको चलो कनेक्शन को कर लेता हूँ, आपको भी सही तरीके से कनेक्शन है वो कर लेना है। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, जब भी आपका सीरीज बोर्ड का बल्ब है वो डाउन जलता है, दोनों वायरों में अगर आप 3 वायर में से 2 वायर में अगर आप सेट करते हो तो डाउन जलता है, वही आपका कैपेसिटर का वायर होता है। तो चलो फ्रेंड मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिक इसी सीरीज से वायर को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड आपको बिल्कुल सेफ्टी ज़रूर रखना है, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हो तो आपको पावर से वायर को निकाल कर वो पैरों में आपको पूरी सेफ्टी जूती चप्पल पहन के ही ये काम करना है, ऐसे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो देखना फ्रेंड मैं जो एक वायर है इलेक्ट्रिक का वायर है इस कॉमन में सेट कर देता हूँ। तो सेट करने के बाद फ्रेंड अगर आपका फैन अगर आप डायरेक्ट अगर आप मतलब इन कैपेसिटर का वायर अगर आप इसमें सेट कर देते हो पिन में, तो वो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। पहले आपको नीचे चेक कर लेना है कि आपका फैन है वो उल्टा सुल्टा भी घूमता है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा उल्टा और सुल्टा कैसे घूमता है, ठीक है। तो देखना मैं इस पेन को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेता हूँ और आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और चला करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखना मैं इस पर एक कैपेसिटर में, ठीक है, यहाँ पे सेट करता हूँ तो हमारा फैन है वो देखना सही तरीके से काम कर रहा है। तो देखना मैं फिर से लगाऊंगा 1 मिनट। तो देखना फ्रेंड ये घूम रहा है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि आपको उल्टा सुल्टा कैसे घूमता है। तो देखना ये पेन इस प्रकार से घुमा है, ठीक है, नीचे की ओर। अब आपको ऊपर की ओर इस पेन को घुमाना है, तो आपको इस ऊपर वाले पे सेट कर देना है। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से वायर पे लगा करके सेट करना है। तो फ्रेंड यही एक सीलिंग पेन का कनेक्शन करने का सही सिस्टम है, आप बिल्कुल घर पे कनेक्शन कर सकते हो। तो देखना फ्रेंड आपको इन दोनों वायरों को अच्छी तरीके से आपको पिन में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप अपने पेन को लगा सकते हो। तो देखना दोस्तों कॉमन होता है और रनिंग और स्टार्टिंग, आपको ये ध्यान रखना रनिंग स्टार्टिंग में आपका ये फैन ये लगा रहता है और दोनों ये जो वायर अगर ये रनिंग वायर मिलती है तो ये हो जाता है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन और रनिंग में यही अंतर है। तो देखना ये मान लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर है। तो यहाँ दोस्तों देखना ये कॉमन वायर डायरेक्ट है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक में लग चुका है और दूसरा दोस्तों हमारा कैपेसिटर से है और ये दूसरा कैपेसिटर से उठाया हुआ है और ये कैपेसिटर से डायरेक्ट है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, जो आपका अगर उल्टा घूमता है तो आप कैपेसिटर से बदल सकते हो। तो फ्रेंड यार इस प्रकार से आप है वो घर पे कनेक्शन कर सकते हो।